वैसे गुलफहम, हमल ने तुम पे अच्छा असर डाला है। तुम्हारे चेहरे पे एक अलग ही चमक आ गई है। तुम जैसी करियर बनाने वाली औरतें अक्सर खुद को तन्हाई की सजा देती हैं, लेकिन तुमने एक सही आदमी से शादी की और माँ बनने का बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। चालीस साल को पहुंच गई हूं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी आज तक औलाद के बारे में नहीं सोचा, मगर अब मेरी शादी हो चुकी है। चाहे कैसी भी है, तहरीरी मुआहिदा ही सही, लेकिन शादी तो है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और शादी भी उससे की जिससे मुझे कभी मोहब्बत थी। अब सिर्फ एक बच्चा इस झूठ को हकीकत में बदल सकता है। अगर अब नहीं तो फिर कब? कुछ करना होगा। तो ठीक है, फैसला हो गया है। आपा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब हमें इस डिज़ाइन पर सिलाई का काम शुरू करना होगा क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। महबूबा साहिबा भी कल आ जाएंगी। वो सुबह के वक्त काम करेंगी और रात को आप। ठीक है मेरी बहन, ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अल्लाह ने चाहा तो हम सारे काम वक्त पर कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपा। अच्छा तो ठीक है, सब कुछ शब्बाश। ठीक है, मैं आपको बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। ये देखो, मैं बहुत देर से इस बारे में सोच रही थी जो हमारी बात हुई, और तुम ठीक कह रहे थे कि मुझे ये हामला होने का झूठा ड्रामा नहीं रचाना चाहिए था। और तुम भी ये जानते होगे, अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बहुत मजा आने वाला है। बहुत खूबसूरत बनेगा वो ड्रेस, मुझे पूरा यकीन है। मैं बच्चे को लेकर पूरी तरह अपना जहन बना चुकी हूं उमर। तो तुमने क्या सोचा था? मियाँ बीवी हैं वो दोनों। आखिर तुम इस बात पर कब यकीन करोगी?
जब गुलफहम अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लेगी तब। गुलफहम, तुम होश में तो हो? मालूम है कि तुम क्या कह रही हो? ये बच्चे का भूत तुम्हारे सर पर कैसे सवार हो गया? इसमें कोई शक नहीं कि मैं 40 की हो गई हूं, तो शादी की है और अपनी औलाद चाहती हूं अब मैं। मगर गुलफहम, हमारी शादी तो एक... मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये शादी एक मुआहदा है या क्या है। क्यों नहीं समझते हो कि जब शादी होती है तो इंसान की औलाद भी तो होती है। खुदा के लिए गुलफहम, तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसे फौरन वहां से निकाल दो। काबू रखो अपने आप पर। उमर, देखो, जब मैंने झूठ बोला था तो मुझे उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि औलाद की ख्वाहिश होगी कभी मुझे, मगर अब है। औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है। अब तुम ही बताओ कि क्या कोई ऐसी वजह है कि मैं ये ख्वाहिश ना करूं। गुलफहम, तुम बच्चा पैदा करने की बात कर रही हो, कोई फर्नीचर खरीदने की नहीं। अगर नाम की शादी पर भी लोग औलाद पैदा ना कर रहे होते तो नस्लें आगे ना बढ़ती। अंदाजा है ना तुम्हें इसका? गुलफहम, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, तो मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? गुल्लू, तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? याद रखना कि 10 दिन तुम्हें आराम करना है, क्योंकि आराम की तुम्हें बेहद जरूरत है ताकि तुम्हारा दिल ठीक हो जाए। जिहान, आज से हम दोनों एक ही बेड पर सोएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गई मैं। अगर तुम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते तो मेडिकली भी कुछ हो सकता है। गुलफहम, बस करो, वाकई अब ये बहुत हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इस कदर जज्बाती क्यों हो रहे हो उमर। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम इतनी बेहस कब से हो गई हो। मैं कोई रोबोट नहीं हूं उमर, मैं इंसान हूं। तुम इतने बेवकूफ नहीं कि तुम समझ नहीं पा रहे। क्यों ना इस मोहब्बत को अभी के लिए एक तरफ रख देते हैं और सिर्फ ये सोचो कि औलाद का होना एक फितरी अमल है। क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि इस तरह की बात करके तुम मुझे कायल कर लोगी? हाँ उमर, आराम से बात सुन लो मेरी। सांस लो पहले, उसके बाद बात सुनो मेरी। इधर मेरी तरफ देख के बात सुनोगे? मेरा नहीं ख्याल कि जेनेटिकली कोई मसला है। हम दोनों एक दूसरे की फैमिलीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और जहां तक जिहान का मसला है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, और उसकी बीमारी को मौरूसी बीमारी नहीं कह सकते। बस ये साबित हुआ कि हम एक दूसरे के लिए बेहतरीन हैं। ठीक है, हमारी शादी की बुनियाद मोहब्बत पर नहीं है, या जो भी मोहब्बत थी वो खत्म हो गई। हाँ, मगर दोस्ती इस कदर मजबूत थी कि तहरीरी ही सही शादी तो हो गई हम दोनों की। मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं। और तुम क्या चाहते हो? मैं बार बार तुमसे एक ही सवाल पूछ रही हूँ। वजह उमर, वजह उमर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है। सामान बांधना शुरू कर दिया क्योंकि मैं बच्चे का तकाजा कर रही हूँ। मैं एक कॉन्फ्रेंस पे जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, और जब वापस आऊंगा तो इस मामले पे बात करेंगे। समझ गई, समझ गई। मैं इस औलाद की ख्वाहिश को भूलने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मसला हल हो गया अभी के लिए, ठीक है। मगर मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है कि जो झूठ इस वक्त सबके सामने है उससे छुटकारा कैसे मिलेगा हम दोनों को।
गुलरू, आंखें खोलो। लेट जाओ आराम से। और तुम? कहा था ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, दवाई प्रॉपर खानी है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अकेले सो जाओ, बेहतर महसूस करोगी। जिहान, तुम जैसा अच्छा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। शब्बा खैर। मैं ब्रूरे साहिबा, मैं नहीं जानती कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आप भी चले ना, नीलामी में आप भी मेरे साथ आए। हाँ, आपने इसके लिए इतनी मेहनत की है। तुमने इसके बदले में मुझे शुक्रिया कहा, मतलब मैं पहली दफ़ा किसी के काम आई, मुझे मेरी मेहनत का फल दिया। सच पूछो तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। अरे एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। चलो 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 चलो, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। अच्छा अब रोइए मत। बहुत खुदा शुक्रिया। हाफिज। मैं भी चलती हूँ। ख्याल से गुल्लू, थोड़ा। ठीक है आपा। ऑक्शन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं जल्दी आऊंगी, अच्छा ही किया कि आ गई। गुलफैम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मैं सबसे पीछे करवा दिया था, वो तो मैंने जगह तब्दील करवाई। चलो जल्दी पहुंचो गुल्रू। क्या गुलफैम भी है वहाँ? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन उसके डिजाइन आ गए हैं। कैसा है, पसंद आया तुम्हें? सच कहूँ तो मुझे काफ़ी पसंद आया, वाकई नया डिज़ाइन है, बिल्कुल यूनिक। ठीक है चलो फ़ोन रखो, मैं करीब ही हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। तो अब अपनी बेटी से मेरी मुलाकात ऐसे चैरिटी फंक्शन में हुआ करेगी क्या? अपना काम करी हूँ अम्मी, मजबूरी है। हैरत है कि तुम्हें काम के लिए वक्त मिल जाता है। तुम्हारे तो घर में भी बहुत सारे काम हैं। ओह,
तो इल्हान से मालूमात मिल गई आपको। जब आपने मुझे कॉल नहीं की तो समझ गई कि उसने शर्मिंदगी से कुछ नहीं बताया होगा। बहुत जल्दबाजी का और बेवकूफाना फैसला किया है तुमने। तुम्हें इससे कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय पछतावे के। अपने और अपने बाबा की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। माफ कीजिएगा, लेकिन आपका मेरे बाबा से कोई ताल्लुक नहीं। मैं यहाँ पर आपके दोस्तों के साथ फजूल में बातें करने नहीं आई। बहुत काम है मुझे। गुलरू, क्या कर रही हो तुम ये? रुको, रख लूंगी मैं। हर कोई हमें ही देख रहा है। अटेंडेंट को करने देती ना ये काम। कोई नहीं था वहाँ। मैंने कई लोगों से कहा लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी। गुलफम, मैं जानती हूँ ये उसी ने करवाया है ताकि लोग हंसे मुझ पर। छोड़ो, हमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं जाहिदे, नहीं, आज मेरी उमर से बात नहीं हुई। उसका फोन बंद था। उसने मुझसे कहा था कि कॉन्फ्रेंस बहुत देर तक चलेगी और वो कल ही वापस आ सकेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं आज शाम को ज़रूर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। अच्छा जाहिदे, मेरी बात सुनो। यहाँ अभी तकरीब शुरू नहीं हुई है। अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो यहाँ आ जाना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, फिर मिलते हैं। जिहान, अच्छा तुम आ गए? क्या तुम खुद आए हो यहाँ? हाँ मैं आ गया। अरे वो हाँ, वो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ के साथ आया हूँ। उसके साथ। क्या तुम्हें लगा था मैं खुद आया हूँ? नहीं नहीं, वो मुझे लेकर आया है और मैं खुशी खुशी आ गया। अच्छा लगा ना तुम्हें? बताओ। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत सरप्राइज है। अच्छा तो तुम ऐसा करो कि मेरे पास यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, तुम खुद ही आ जाओ। वहाँ किसी से पूछो कि बैक स्टेज कहाँ है। पूछकर हमारे पास आ जाओ। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है जिहान? अरे जिहान मेरी जान, तुम ये कहो कि मेरे शौहर हो, या ये कह दो कि गुलफैम का भाई हो, तो तुम्हें नहीं रोकेंगे अंदर आने से। ठीक है ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो खुद यहाँ आया है। यकीन नहीं आ रहा कि वो मेरे लिए आया है। बहुत बेहतरी आई है उसमें। ये शादी उसके लिए अच्छी साबित हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे उसके सामने आना चाहिए। गुलरू, कैंची लाओ, जल्दी से धागा काटना है मुझे। ये तो मेरा डिजाइन है। क्या क्या कह रही हो गुलरू? ये वही डिजाइन है जो गायब हुआ था। क्या? चोर! क्या कहा? ये डिजाइन मेरा बनाया हुआ है। तुम चोर हो, तुमने मेरा डिजाइन चुराया है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुम मुझसे क्या कह रही हो गुल्लू? गुलफहम अनजान मत बनो तुम। मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ कैसे बोल सकती हो तुम? बताओ मुझे। तुम कभी भी कुछ भी कह सकती हो गुल्लू। बेहतर है तुम अपने काम पर तवज्जो दो जाकर। मुझे मजबूर मत करो कि मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें यहाँ से निकलवा दूँ। तुम कितनी बेशर्म औरत हो गुलफहम। तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकती गुल्लू। तुम मेरे इस डिजाइन को लेकर स्टेज पर नहीं जा सकती, समझ आया तुम्हें? गुलफैम, क्या हुआ? गुलफैम, गुलफहम, खून निकल रहा है। खून, खून। ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी बहन, अब खुद को इल्जाम देना बंद करो।
चलो अब बस रोना बंद करो, बताओ मुझे। सब मेरी वजह से हुआ, ये मेरी गलती है आपा। तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? तुम खुद को क्यों इल्जाम दिए जा रही हो? चुप हो जाओ, संभालो खुद को। ये क्या कर दिया मैंने? तुमने मुझे डॉक्टर से बात क्यों नहीं करने दी? मैं उससे बात करता ना तो बिल्कुल सब कुछ ठीक रहता। क्या होगा अब, क्या होगा? ठीक है मेरी जान, ठीक है, कोई बात नहीं मेरी जान, जो होना था वो हो गया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। आप ठीक तो हो जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कोई परेशानी की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। समझ गई है ना आप? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। चलो अब खड़ी हो जाओ, रोना बंद करो, अंदर चलकर बात करते हैं। नहीं आपा, मैं किसी का सामना नहीं कर सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं गुलफेम, जिहान और उमर की आंखों में कैसे देखूंगी आपा? काश मेरी ज़बान बंद हो जाती। ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया? गुलरू, क्या हो गया है तुम्हें? ये तुमने क्या किया? हाँ, तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने आखिर ये क्या कर दिया? संभालिए खुद मुझे को। बहुत अफसोस है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुमने ये सब जानबूझकर किया, जानती हूँ मैं। तुम गुलफैम से हसद करती हो, मैं ऐसा मालूम है नहीं कर मुझे। सकती, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। तुमने मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली। जायदी साहिबा, बस भी कर दीजिए। क्या करूँ मैं तुम्हारे अम्मी। साथ? अम्मी क्या हुआ? उमर, क्या भाई के साथ कुछ हो गया? उमर गुलफैम का हमल जाया हो गया, जानते हो? उमर, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, ये ड्रामे बंद करो। तुमने गुलफैम पर हमला किया, गुलफैम का हमल जाया कर दिया। उमर, इससे कातिल हो तुमने मेरे होने वाले पोते को मार दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। अम्मी आप संभालिए। खुद को कैसे संभालूं मैं? तुमने कत्ल किया है। मुझे खुद से नफरत हो रही है, बहुत नफरत। गुलफैम से जलती हो तुम, इसलिए तुमने ये सब किया गुलफैम के साथ। अम्मी चुप हो जाए। नहीं कर सकती मैं चुप, ये कातिल है। अम्मी कातिल बस है ये करें, औरत। खुदा के लिए बस करें। गुलफैम का अमल जाया नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि वो हमला थी नहीं। क्या 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 कहा? आपा, इसने जो कहा वो आपने सुना? सुन लिया मैंने, सुन लिया। उमर, तुमने ये क्या कहा? हाँ, गुलफैम ये क्या कह रहा है? क्या क्या कहा? क्या कहा तुमने? बोलो, क्या कहा? क्या कुछ नहीं? क्या? जान चुप हो जाओ। जवाब दो। जान, कहा ना चुप करो। गुलफैम, यहाँ आओ और आगाह करो उस सच से सबको। मैं हॉस्पिटल में इतना रोया कि मेरे नेफ्यू या नीस को कुछ हो चुका है। आपने बताया क्यों नहीं मुझे? आपने बताया क्यों नहीं? और मैं ये समझा कि मेरी बीवी ने कितना बड़ा जुल्म कर दिया। आइए कुछ तो कहिए ना। जिहान, सच है ये कि मैं हामला नहीं थी। हामला नहीं थी मैं। तुम हामला नहीं थी? तुम नहीं थी? मैं अंदर से टूट गई थी गुलफैम। मैं ये सोच रही थी कि मैंने एक मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया। माफ कर दो गुलरू। गुलरू, तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? गुलरू,
चिल्लाओ मत ज्यादा। तुम ये कैसे कह सकते हो कि चिल्लाऊं नहीं मैं? झूठी औरत। मसूदे, इसे लेकर जाओ प्लीज। अंदर चलो गुल्लू। मैं अंदर से टूट गई थी, खुद को कातिल समझना शुरू हो गई थी मैं। तुम आखिर किस किस्म की औरत हो? तुम हम सबसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? अंदर चलो। बताओ इन्हें। मैं तो तबाह ही हो गई थी आपा। सोच रही थी कि एक बच्चे का कत्ल कैसे कर सकती हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है तेरा यार। अच्छा अब ये पानी पियो। कोई बच्चा था ही नहीं। मैंने गलत तो नहीं सुना ना कि उसने कहा कि कोई बच्चा था ही नहीं? कुछ गलत नहीं सुना तुमने। नहीं, कोई बच्चा है ही नहीं। कोई बच्चा है ही नहीं। गुल्लू, गुलफेम मामला थी ही नहीं। तो तुम इस बात पे हंस क्यों रही हो? बताओ तो। आप जानती हैं इसका क्या मतलब है? समझ गई। यानी तुम एक ऐसी बात के लिए परेशान रही जिसका कोई वजूद ही नहीं था। शुक्र है। इसका मतलब यह है कि उमर और गुलफेम के दरमियान कुछ भी नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, ये सब हकीकत नहीं है। जैसे हमारी शादी सिर्फ नाम की थी, वैसे ही उनकी शादी भी सिर्फ नाम की है। तौबा तौबा, क्यों बोल रही हो इस तरह? अभी कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। शुक्र है उमर उससे हाथ भी नहीं लगाता। आपने मुझसे कहा कि आपने मेरी बीवी की वजह से अपना बच्चा खो दिया। आपने झूठ कहा मुझसे जो यकीन करता है आप पर, अपनी बहन पर, जिसे उम्मीद थी कि वो अंकल बनने वाला है। क्यों किया आपने ऐसा? गुलफेम, कुछ तो कहो खुदा के लिए। अम्मी, आए अंदर चलते हैं। नहीं चलें। नहीं नहीं, क्या मतलब हुआ? इस सब का क्या मतलब था? हामला नहीं थी तो झूठ क्यों कहा? मैं जाहिदे, मैं तुम्हें और जहान को ये सच बताना चाहती थी, लेकिन एक साथ इतनी परेशानियां आ गईं, तो मैं इस खुशी को ख़त्म करके तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने सच नहीं बताया। ये प्रेग्नेंट थी ही नहीं, मैं अंकल बनने वाला था ही नहीं। यानी जो कुछ आपने कहा वो सब कुछ झूठ था, लेकिन क्यों किया ऐसा? क्यों? आखिर क्यों? घर पर जो टेस्ट किया था उसमें ऐसे ही कुछ आया था। हाँ, लेकिन जब डॉक्टर के पास गए तब ये पता चला। आंखों में देखकर आपने कहा था कि आपने बच्चा खो दिया है, और वो भी मेरी बीवी की वजह से। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों झूठ बोला मुझसे? बताए मुझे। जहान, मैं बताए कि मेरी बीवी से क्या मसला है? क्या चाहती हो मेरी बीवी से गुलफैम? क्या चाहती हो? इससे ज्यादा कोई गलीज झूठ नहीं हो सकता था।